बीजेपी के 10 नेता जो सबसे ज्यादा विवादों में रहते हैं। नंबर 10 पर आते हैं दिलीप घोष जी। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां की राजनीति में रसगुल्ले जैसी मिठास तो बिल्कुल नहीं है। दिलीप घोष जी बंगाल बीजेपी के वो चेहरे हैं जो सुबह की सैर पर निकलते तो सेहत बनाने हैं, लेकिन मीडिया के लिए विवादों का गर्मा गर्म हलवा तैयार करके लौटते हैं। इनके बयानों में शालीनता ढूंढना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। दिलीप घोष जी ने एक बार बयान दिया था कि भारतीय गायों के दूध में सोना होता है, जिसके बाद देश के सारे वैज्ञानिक और सुनार अपना सिर पकड़कर बैठ गए थे। विपक्षी नेताओं पर उनके तीखे हमले अक्सर मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई उनकी टिप्पणियों ने कई बार राजनीतिक बवाल खड़ा किया है। दिलीप घोष जी का अंदाज बिल्कुल आ बैल मुझे मार वाला है। वो खुद विवादों को दावत देते हैं। 2024 का चुनाव हारने के बाद भी संगठन में उनका दबदबा और उनके तेवर 2026 में भी वैसे ही कड़क हैं। जब भी बंगाल में बीजेपी बैकफुट पर होती है, दिलीप घोष जी अपनी बेबाकी से पूरा माहौल अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। उनकी भाषा आम बोलचाल की तो है, लेकिन उसमें राजनीतिक विरोधियों के लिए कड़वाहट फूट फूट कर भरी होती है। वो राजनीति को कोई सोफे पर बैठकर खेलने वाला खेल नहीं मानते, बल्कि उसे सीधे अखाड़े की जंग समझते हैं। उनके लिए विवाद कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह उनकी राजनीति का मुख्य ईंधन है। बंगाल की इस तीखी राजनीतिक बहस से सीधे चलते हैं देश की संसद के भीतर, जहां एक नेताजी ने मर्यादा के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। अगली सीट पर कौन है, यह जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए। नंबर 9 पर आते हैं रमेश बिधूड़ी जी। दिल्ली की राजनीति के इस धाकड़ नेता ने संसद के नए भवन में जो किया, उसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। रमेश बिधूड़ी जी अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लोकसभा के भीतर एक विशेष समुदाय के सांसद दानिश अली के खिलाफ उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। संसद के भीतर जहाँ कानून बनते हैं, वहाँ ऐसी भाषा की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उनके इस बयान के बाद संसद में ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि बीजेपी आलाकमान को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। रमेश बिधूड़ी जी के बयानों में कोई फिल्टर नहीं होता। वो जो दिल में आता है उसे जुबान पर ला आते हैं, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। उनके इस बर्ताव पर विपक्ष ने उन्हें संसद से निलंबित करने तक की मांग कर डाली थी। रमेश बिधूड़ी जी का यह अंदाज अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है वाली कहावत को सच साबित करता है, क्योंकि वो अपने गढ़ में बेहद आक्रामक रहते हैं। हालांकि इस विवाद के कारण 2024 के चुनाव में उनका टिकट कट गया और 2026 में भी वो हाशिए पर हैं, लेकिन उनके कट्टर समर्थकों को उनका यह आक्रामक रूप ही पसंद आता है। उनकी राजनीति का तरीका सीधा और सपाट है, जिसमें कूटनीति के लिए कोई जगह नहीं है। संसद के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की उस पवित्र धरती का, जहां के एक नेता की राजनीति में धर्म और जनसंख्या का ऐसा गणित हमें समझाते हैं कि बड़े बड़े गणितज्ञ भी चक्कर खा जाएं। नंबर 8 पर आते हैं साक्षी महाराज जी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी सिर्फ एक राजनेता नहीं है, बल्कि विवादों के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। उनके बयान कब हेडलाइन बन जाए कोई नहीं जानता। साक्षी महाराज जी का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध विवाद तब हुआ जब उन्होंने सरेआम कहा कि हर हिंदू महिला को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि धर्म की रक्षा हो सके। इस बयान के बाद देश की जनसंख्या नीति पर बहस शुरू हो गई और विपक्ष को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। साक्षी महाराज जी ने चुनावी रैलियों में कब्रिस्तान और शमशान की तुलना करके ध्रुवीकरण की राजनीति को एक नया आयाम दिया था। उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हों। जब भी चुनाव आते हैं, उनके बयानों का तापमान अचानक बढ़ जाता है। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी को श्राप दे देंगे। राजनीति में टिकट के लिए आध्यात्मिक ब्लैकमेलिंग का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। 2024 में दोबारा जीतने के बाद 2026 में भी संसद में उनकी मौजूदगी विपक्ष के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उनके बयानों से पार्टी अक्सर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन साक्षी महाराज जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धार्मिक बयानों और जनसंख्या के इस अनोखे गणित से निकलकर अब चलते हैं दक्षिण भारत के उस राज्य में जहां एक विधायक जी अकेले ही पूरी सरकार की नाक में दम करके रखते हैं। नंबर 7 पर आते हैं टी राजा सिंह जी।
तेलंगाना के हैदराबाद से विधायक टी राजा सैंची बीजेपी के वो फायर ब्रांड नेता हैं जिनके भाषणों की गर्मी हैदराबाद की बिरयानी से भी ज्यादा तीखी होती है। राजा सैंची के खिलाफ कई मुकदमों की सूची इतनी लंबी है कि उस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। उनका पूरा राजनीतिक करियर ही विवादित बयानों की बुनियाद पर खड़ा है। एक विशेष समुदाय के खिलाफ दिए गए उनके एक बयान के कारण हैदराबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि बीजेपी को उन्हें कुछ समय के लिए पार्टी से निलंबित तक करना पड़ा था। राजा सैंजी का मानना है कि राजनीति में नम्रता दिखाने से काम नहीं चलता, यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। सोशल मीडिया पर उनके भाषणों की क्लिप्स आग की तरह फैलती हैं। उनके बयानों से हैदराबाद का सियासी पारा हमेशा उबलता रहता है। 2026 में भी तेलंगाना की असेंबली में उनकी आवाज सबसे तेज गूंजती है। कानूनी शिकंजा कसने के बाद भी उनके तेवरों में कोई कमी नहीं हुई है। वो खुद को धर्म का रक्षक बताते हैं और इसी आड़ में उनके सारे विवादित बयान सामने आते हैं। दक्षिण के इस अंगारे के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी महिला नेता की जिनकी जिंदगी कोर्ट कचहरी और अजीबोगरीब दावों के बीच ही घूमती रहती है। नंबर 6 पर आते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी का नाम आते ही विवादों का एक पूरा बंडल खुल जाता है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी रहने से लेकर संसद तक पहुंचने का उनका सफर ही अपने आप में एक बड़ा विवाद है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने जब संसद के भीतर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह दिया था, तब देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। खुद प्रधानमंत्री को सामने आकर कहना पड़ा था कि वो इस बयान के लिए साध्वी प्रज्ञा को मन से कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मुंबई हमले के शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे पर दिया गया उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके शराब के कारण करकरे की मौत हुई, बेहद शर्मनाक माना गया। साध्वी प्रज्ञा जी का यह अंदाज उल्टे बांस बरेली को जैसा है, जहां वो खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। कैंसर को गोमूत्र से ठीक करने के उनके वैज्ञानिक दावों पर भी डॉक्टरों ने अपना सिर पीट लिया था। 2024 में टिकट करने के बाद 2026 में वो भले ही अब संसद में नहीं है, लेकिन उनके पुराने बयानों की गूंज आज भी राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती है। अब इन धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों से बाहर निकलकर केंद्र सरकार के उस मंत्री के पास चलते हैं जो आलोचकों के लिए हमेशा एक खास टूरिस्ट पैकेज तैयार रखते हैं। नंबर 5 पर आते हैं गिरिराज सैंची। बिहार के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सैंची बीजेपी के सबसे बड़े टिकट मास्टर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी व्यक्ति सरकार या उनकी विचारधारा का विरोध करता है, गिरिराज सैंजी उसे तुरंत पाकिस्तान जाने की सलाह दे देते हैं। उनके पास विरोधियों को देश से बाहर भेजने का एक परमानेंट वीजा तैयार रहता है। गिरिराज सैंजी के बयानों में हिंदुओं की एकजुटता और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे हमेशा ऊपर रहते हैं। उन्होंने कई बार खुले मंचों से चेतावनी दी है कि अगर देश में बहुसंख्यक समाज सचेत नहीं हुआ तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। उनके बयानों को विपक्ष पूरी तरह से विभाजनकारी मानता है, लेकिन गिरिराज सैंची राई का पहाड़ बनने में माहिर हैं। वो छोटे से राई का पहाड़ बनाने में माहिर हैं। वो छोटे से मुद्दे को भी राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म से जोड़कर पेश करते हैं। 2026 में भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनकी कड़क आवाज और उनके विवादित बयान मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। बिहार की राजनीति में उनका कद इसी आक्रामक छवि के कारण बना हुआ है। वो अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के सीधे जनता के सामने रखते हैं, चाहे वह कितनी भी विवादास्पद क्यों ना हो। मंत्रालय की कुर्सी से उठकर अब उस नेताजी की तरफ बढ़ते हैं जिनका असली घर दफ्तर नहीं बल्कि न्यूज चैनलों के स्टूडियो हैं, जहां वो हर शाम एक नया तमाशा खड़ा करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं संबित पात्रा जी। ओडिशा के पुरी से सांसद संबित पात्रा जी बीजेपी का वो चेहरा है जिन्हें टीवी देखने वाला हर बच्चा भी पहचानता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने न्यूज चैनलों की बहसों को एक नया रूप दिया है। उनका संवाद बैठिए मौलवी साहब आज भी सोशल मीडिया पर मीम्स का मुख्य हिस्सा है। संबित पात्रा जी की डिबेट्स में तार्किकता कम और आक्रामकता ज्यादा दिखती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा विवाद पूरी लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ। एक लाइव इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। इस एक लाइन ने पूरे ओडिशा की अस्मिता को चोट पहुंचाई और विपक्ष ने इसे भगवान का घोर अपमान बताया। विवाद इतना बढ़ गया कि संबित पात्रा जी को 3 दिन तक उपवास रखना पड़ा और मंदिरों में जाकर माफी मांगनी पड़ी।
संबित पात्रा जी का यह हाल मुंह में राम बगल में छुरी जैसा तो नहीं, लेकिन उनकी जुबान का फिसलना उन्हें बहुत भारी पड़ा। 2024 में चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद 2026 में भी टीवी स्क्रीन पर उनका जलवा कायम है और वो विपक्ष की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब हम वीडियो के उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां टॉप 3 नेताओं की एंट्री होने वाली है। अगला नाम सुनकर खेल की दुनिया से लेकर राजनीति तक सब हिल गए थे। नंबर 3 पर आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी। उत्तर प्रदेश के केसरगंज के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जी का विवाद किसी बयान तक सीमित नहीं था। देश की नामी महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों तक धरना दिया। यह आजाद भारत के इतिहास में किसी खेल संघ के अध्यक्ष के खिलाफ हुआ सबसे बड़ा और लंबा आंदोलन था। इस पूरे विवाद के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह जी का अंदाज किसी बाहुबली जैसे नेता जैसा ही रहा। उन्होंने रोने या छिपने के बजाय मंचों से शायरी पढ़ी और खुली चुनौती दी कि दबदबा है और दबदबा रहेगा, इसे भगवान भी नहीं बदल सकते। कानून के शिकंजे और चौतरफा दबाव के बाद भी उनका राजनीतिक रसूख कम नहीं हुआ। भले ही पार्टी ने 2024 में उनका टिकट काट दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट देकर यह साबित कर दिया कि यूपी की राजनीति में उनका पैर अंगद का पैर है, जिसे हिलाना नामुमकिन है। 2026 में भी वो बिना किसी पद के भी अपने क्षेत्र में समानांतर सरकार चलाते हुए दिखाई देते हैं। उनका पूरा जीवन ही विवादों की छांव में बीता है और वो इसे अपनी ताकत मानते हैं। पहलवानों के इस अखाड़े से सीधे उड़कर चलते हैं माया नगरी मुंबई की तरफ, जहां से एक अभिनेत्री ने राजनीति में कदम रखते ही विवादों का ऐसा बवंडर खड़ा किया कि सब देखते ही रह गए। नंबर 2 पर आती हैं कंगना रनौत जी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत जी बॉलीवुड की क्वीन तो हैं ही, लेकिन राजनीति में वो विवादों की क्वीन भी बन चुकी हैं। संसद पहुंचने से पहले ही उन्होंने बयान दे दिया था कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली है, उससे पहले जो मिला वो भीख थी। इस बयान ने स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया। इसके बाद किसान आंदोलन को लेकर किए गए उनके ट्वीट्स और बयानों ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को बेहद नाराज कर दिया। विवाद की पराकाष्ठा तब हुई जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF की महिला सुरक्षाकर्मी ने किसान आंदोलन पर दिए गए उनके बयान से नाराज होकर उन्हें सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। कंगना रनौत जी लोहा लेना अच्छी तरह जानती हैं। वे हर विवाद का जवाब सोशल मीडिया पर और ज्यादा तीखेपन के साथ देती हैं। 2024 में सांसद बनने के बाद 2026 में भी संसद के अंदर और बाहर उनके बयान बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन जाते हैं, जिसे ना निगलते बनता है और ना उगलते। राजनीति में आने के बाद भी उनका बॉलीवुड वाला ड्रामा और बेबाकी कम नहीं हुई है, जिससे दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े राजनीतिकार भी अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि उनके अगले बयान को कैसे संभाला जाए। और अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नेता का, जिनके नाम मात्र से ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं और जिनके एक फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी रहती हैं। नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस सूची में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का तरीका ही विवादों और कड़े फैसलों के बीच से होकर गुजरता है। योगी जी ने यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जिस बुलडोजर नीति की शुरुआत की, उसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। विपक्ष से बिना मुकदमे के किए जाने वाली अवैध कार्रवाई और मानव अधिकारों का हनन मानता है, जबकि उनके समर्थक इसे त्वरित न्याय का सबसे बेहतरीन जरिया मानते हैं। 2024 के चुनाव में और उसके बाद भी उनका दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे पूरे देश की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया था। इस नारे पर खुद बीजेपी के भीतर और सहयोगियों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गए थे। योगी आदित्यनाथ जी ईंट से ईंट बजाना अच्छी तरह जानते हैं। उनके भाषणों में तुष्टीकरण के खिलाफ बेहद कड़ा रुख होता है, जिसे आलोचक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहते हैं। 2026 में जब उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ा है, योगी जी के तेवर और उनके कड़े फैसले देश की राजनीति का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बने हुए हैं। उनके हर एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक चर्चा होती है, जो उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित और विवादास्पद चेहरा बनाती है।